अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आमना तारिक और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। आइए नज़र डालते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। अमरीकी महकमा खारजा की तंजीम नौ का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, कतर और इमारात का दौरा करेंगे। अमरीका मुसलमानों को घर और मस्जिदों की तामीर से रोक दिया गया। अमरीकी सदर का यू टर्न, चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 40 से ज़ायद इंडियन कंपनियों ने सऊदी अरब में हेडक्वार्टर्स कायम कर लिए हैं। सरबराह सऊदी इंडियन बिजनेस काउंसिल। जानते हैं इन खबरों की तफसीलात के बारे में। नाज़रीन, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 16 मई तक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिद अरब एमिरेट्स का दौरा करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने मंगल के रोज़ रिपोर्टर्स को सदर ट्रंप के दौरे मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक बताया। इससे कबल अरब न्यूज़ ने गुज़िश्ता माह खबर शाया की थी कि सदर ट्रंप अपनी दूसरी मुद्दत के पहले गैर मुल्की दौरे पर रवां बरस मई के वस्त में सऊदी अरब का दौरा करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। अरब न्यूज़ ने अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सेसिव के हवाले से ये खबर शाया की थी। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब अमरीका की खारजा पॉलिसी में ज़्यादा नुमाया किरदार अदा कर रहा है। मुमलिकत ने हाल ही में अमरीका और रूस और यूक्रेन के माबैन बातचीत की मेज़बानी की है। सदर ट्रंप यूक्रेन में जंग बंदी चाहते हैं और अमेरिका ने मुमलिकत का इब्राहिम अकॉर्ड्स में मुमकिना शरीक के तौर पर इंतखाब किया है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता माह के आगाज़ में कहा था कि वो मुमकिना तौर पे अपना पहला गैर मुल्की दौरा सऊदी अरब करेंगे। इनका 6 मार्च को कहना था कि वो मुमकिना तौर पर आइंदा 1.5 माह के दौरान मुमलिकत जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि मैंने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान 2017 में अपना पहला गैर मुल्की दौरा भी रियाज का ही किया था। दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से भी ताहाल सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की मुमकिना तारीखों के हवाले से सरकारी सतह पर कोई ऐलान या तस्दीक नहीं की गई। नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा कि चीन के साथ मुआहदा कर लेंगे। अपने बयान में इनका कहना था कि चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन पर टैरिफ 145% जितना नहीं रहेगा, मगर ये 0 पर भी नहीं आएगा। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी आई है। हम तब्दीली के मरहले में हैं। क्रिप्टो को रेगुलेटरी इस्तेकाम की ज़रूरत है। नाज़रीन, अमरीकी रियासत टेक्सास के गवर्नर ने मुसलमानों को घरों और मस्जिद की तामीर से रोक दिया है। मगरबी मीडिया के मुताबिक आम हालात में टेक्सास के शहर जोसेफिन के बाहर 400 एकड़ ज़मीन पर रिहायशी मंसूबे कोई गैर मामूली बात ना होती, लेकिन हालिया महीनों में गवर्नर ग्रेग एबट ने इस मजूआ मंसूबे को रोकने की कोशिश तेज़ कर दी है। अमरीकी मीडिया का बताना है कि गवर्नर की जानिब से घरों की तामीर को रोकने की वजह 1000 घरों पर मुश्तमिल इस मंसूबे को एक मस्जिद के गिर्द बनाया जाना है। इस मंसूबे के दिफा के लिए इस्लामी सेनेटर के वकील का कहना है कि ये कोई जुर्म नहीं है। गवर्नर का रद्दमल देखकर लगता है जैसे 9/11 हो। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. ट्रंप हुकूमत ने अमरीकी महकमा खारजा की तंजीम नौ का ऐलान कर दिया। इस हवाले से अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया अमरीकी महकमा खारजा की तंजीम नौ कर रही है। उन्होंने कहा कि अमरीकी महकमा खारजा में कुछ बेकार समझे जाने वाले दफातर को ख़त्म किया जा रहा है। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि अमरीकी कौमी मफादात के मनफी कुछ प्रोग्राम को भी ख़त्म किया जा रहा है। अमरीकी वज़ीर खारजा ने कहा कि तामीर नौ से अमरीकी महकमा खारजा को तक़वीत मिलेगी। मार्को रूबियो के मुताबिक महकमा खारजा की तामीर नौ से ब्यूरो से लेकर सिफारत खानों तक
को तकवीत मिलेगी। इधर महकमा खारजा के हुकाम ने कहा है कि अमरीकी महकमा खारजा ने कांग्रेस को तंजीम नौ से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। तंजीम नौ का मंसूबा वाशिंगटन में महकमा खारजा के ब्यूरोक्रेट्स तक दौरे के दौरान इंडियन वज़ीर आज़म के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। अल-क़सादिया अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में अब्दुल अज़ीज़ अल-क़हतानी ने कहा कि ये दौरा सऊदी अरब की दिफाई अखराजात को मकामी बनाने, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली को फ़रोग़ देने और ऐसे शोबों में मकामी सरमायाकारी को बढ़ाने की वसी तर कोशिश के मुताबिक है जो मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में हिस्सा डालते हैं। अल-क़हतानी ने कहा कि सऊदी अरब की इंडिया में सरमायाकारी का हजम तकरीबन $10 अरब है। इस सरमायाकारी में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की रिलायंस, जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस रिटेल, ओयो होटल्स और हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों में हिस्सादारी शामिल है। अब्दुल अज़ीज़ अल-क़हतानी ने निशानदही की कि सऊदी इंडियन बिजनेस काउंसिल इंडिया की सऊदी अरब में सरमायाकारी की हौसला अफजाई, इंडिया में सरमायाकारी के मौक़े की निशानदही और मुख्तलिफ शोबों बशमूल खलाई और दिफाई टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मकामी बनाने पर काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कौंसिल तालीम और तरबियत में महारत का तबादला, सियाहत और तफरीह के शोबे में बाहमी तजुर्बात से फ़ायदा उठाना, सेहत के शोबे, दवासाजी और तिबी सामान की सनतों में ताउन और लॉजिस्टिक खिदमात में इंज़माम बेहतर बनाने की कोशिश है। अल-क़हतानी ने मज़ीद कहा कि इंडिया ने सऊदी अरब को अपनी तेज़ी से तरक्की करती हुई दिफाई सनत में सरमायाकारी की दावत दी है जो हालिया बरसों में निजी सरमायाकारों के लिए खोल दी गई थी। इंडियन कंपनियां जो पहले ही सऊदी अरब में इलाकाई दफातर कायम कर चुकी हैं, इनमें ऑटोमोबाइल और बस साजी से वाबस्ता कंपनियां शामिल हैं। 40 से ज़ायद इंडियन कंपनी का ये इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया जब मल्टीनेशनल कंपनियां मुमलिकत में अपने इलाकाई दफ्तर कायम कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 2021 से अब तक तकरीबन 600 बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने सऊदी अरब में अपने दफातर कायम किए हैं, जिनमें नॉर्दर्न ट्रस्ट, IHG होटल्स एंड रिजॉर्ट्स और डिलाइट शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी कंपनियों की जानिब से अपने दफातर सऊदी अरब में कायम करने का ये सिलसिला सऊदी हुकूमत की जानिब से शुरू करदा रियास रीजनल हेडक्वार्टर प्रोग्राम के सबब है। इस प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब में अपने हेडक्वार्टर्स काम करने वाली कंपनियों को 30 साला कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में छूट, विद होल्डिंग टैक्स में नरमी और मुमलिकत में काम करने वाली कसीरुल कौमी कंपनियों के लिए रेगुलेटरी सपोर्ट जैसी मुराद फराहम की गई हैं। इंडिया सऊदी अरब का तवानाई के शोबे में अहम शराकतदार है। इंडिया ने गुज़िश्ता साल सऊदी अरब से 14% खाम तेल और 18% माय कुदरती गैस इंपोर्ट किया। सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान केमिकल्स, तामीरात, कॉन्ट्रैक्टिंग, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में दो तरफा तिजारत बढ़ती जा रही है। माली साल 2023 से 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान कुल तिजारती हुजूम तकरीबन $42 अरब रहा। इसमें सऊदी अरब की जानिब से इनसे दरामदात का हुजूम तकरीबन $11 अरब था, जिसमें इंजीनियरिंग मसनूआत, चावल, पेट्रोलियम से बने मसनूआत, केमिकल, खुराक, तिबी सामान और टेक्सटाइल शामिल थे। जबकि इंडिया ने सऊदी अरब से $8.2 अरब मालियत की मसनूआत दरामद की थी, जिनमें खाम तेल, माय कुदरती गैस, खाद, केमिकल और प्लास्टिक शामिल हैं। ओवरसीज मिशंस में भी बाद में तब्दीलियां हो सकती हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक USAID प्रोग्राम को महकमा खारजा मिज़म और USAID के मुतअद्दिद फ़ंक्शंस को इलाकाई ब्यूरो के तहत कर दिया जाएगा। नाज़रीन, 40 से ज़ायद इंडियन कंपनियों ने सऊदी अरब में अपने हेडक्वार्टर्स कायम कर दिए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी इंडियन बिजनेस काउंसिल के सरबराह अब्दुल अज़ीज़ अल-क़हतानी ने कहा कि मुस्तक़बिल करीब में इन 40 कंपनियों के अलावा दिफाई शोबों में मज़ीद कंपनियां सऊदी अरब आएंगी। अब्दुल अज़ीज़ अल-क़हतानी की गुफ्तगू इस वक्त सामने आई जब इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को 2 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुँचे। नाज़रीन, फिलवक्त खबरों की दुनिया से इतना ही। आप देख रहे थे देसी टीवी USA। हमारे तमाम मीडिया रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen.
With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.